हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग क्यों है और क्या है मुझे खुद भी नहीं पता। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई एम गोना व्लॉग टुडे। आई हैव बीन थिंकिंग अलॉट कि क्या टॉपिक होना चाहिए नेक्स्ट व्लॉगिंग का, लेकिन उस वजह से बस डिले ही हो रहा है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा पुश करके आज व्लॉगिंग कर ही लेती हूँ। इवन आई डोंट नो कि मैं क्या शूट करने वाली हूँ। सो लेट्स जस्ट स्पेंड अ डे विथ मी। आज पूरे दिन में मैं क्या क्या करने वाली हूँ तो बस यही सब नजर आएगा इस वीडियो में। सो आई वोक अप अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग। आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट है ये, बट आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट। एक्चुअली नो, आई एम लाइंग। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू फिक्स इट। मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन वाली की भसड़ मच चुकी है, मुझे वो फिर से फॉलो करना है लेकिन नहीं हो पा रहा है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने बेड से ही किया, फ्रेशन अप हुई और अब जाऊँगी किचन में टू मेक अ ब्रेकफास्ट। और आज मैंने पराठों को डच करके एग बॉईल किया है अपने लिए, मतलब तालियाँ तो बनती है मेरे लिए। और यहाँ पर एग के साथ आई एम गोना हैव अ कॉफ़ी। कभी चाय कभी कॉफ़ी, इट डिपेंड्स। इफ़ आई एम हैविंग अ पराठा तो उसके साथ चाय इज़ मैंडेटरी, लेकिन आज मैंने पीना है कॉफ़ी एंड आई एम गोना हैव अ हॉट कॉफ़ी, क्योंकि भाई मतलब कफ़ एंड कोल्ड हो रखा है मुझे, तो उस वजह से मैं कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी सकती हूँ। एंड जब भी मैं हॉट कॉफ़ी बना रही हूँ सो आई डोंट फ्रॉथ इट, मैं बस कॉफ़ी एंड थोड़ा सा शुगर भी मिक्स करती हूँ, क्योंकि मुझसे ना एकदम ऐसे बिना शुगर की कॉफ़ी ना इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आती। मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में लेती हूँ, लेकिन ऐड ज़रूर करती हूँ। और पीछे मेरी अम्मा का बड़ा वाला ब्लैक कॉफ़ी का मग रेडी, मतलब आई थिंक आई शुड लर्न समथिंग फ्रॉम माई मदर। मेरी अम्मा का बस दिन में 4 कप वो ब्लैक कॉफ़ी की गटक जाए, लेकिन हम उनको इतना नहीं पीने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और अब ब्रेकफास्ट इन्जॉय करती हूँ। उसके बाद जाना है मैंने किचन में, थोड़े से काम निपटाने हैं एंड फिर उसके बाद मिलते हैं। से हाई टू माई ट्राईपॉड। ओके, अपने बाकी कामों से फ़ारिग हो चुकी हूँ। नाउ आई एम गोना क्विकली टेक अ शावर। वैसे तो मैं शावर और आराम से लेती हूँ, बट बिकॉज आई हैव टू विजिट अ डॉक्टर आफ्टर दिस, तो मैंने सोचा कि अपना शावर वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी से। दिस वाज माय आउटफिट एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ पोस्ट शावर रूटीन। बहुत ही सिंपल और बेसिक्स है। आई एम गोना कोम माई हेयर, क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया। उसके बाद मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, SPF वाला लिप बाम एंड दिस इज़ अ वेरी माइल्ड परफ्यूम। वनीला सेंट है और मुझे माइल्ड परफ्यूम्स ही पसंद है भाई। हैवी वाला या स्ट्रॉन्ग वाला लो सो मेरा बस सर चकराने लगता है। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने से पहले आई हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर। आज सुबह ही मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था, मेल आया। सो मैंने कहा कि मैं क्विकली इसको पैक करती हूँ, वरना अगर मैंने इसे डीले किया तो मैं भूल जाने वाली हूँ और नेक्स्ट डे पिकअप वाला मेरे दरवाजे पे खड़े होकर चीख रहा होगा। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे रिसेंटली पता चली है, आई यूज़ टू शिप ऑल ऑफ माई ऑर्डर्स फ्रॉम शिप रॉकेट, लेकिन डिलीवरी का सिस्टम थोड़ा सा अलग है भाई। मुझे शिप रॉकेट में ना प्रिंट कराना पड़ता था ऑर्डर की डिटेल्स एंड जिसको भी भिजवाना है उनकी सारी डिटेल्स, लेकिन इसमें आपको कुछ भी प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिलीवरी वाले सिस्टम में दे जस्ट अलॉट यू एन AW नंबर, तो बस वो हमने पैकेज पर लिख देना है। बस भाई कोई प्रिंट शिंट का काम नहीं करना है। मेरा काम बहुत आसान हो चुका है। अब नेक्स्ट डिलीवरी वाला आएगा, इसे लेकर चला जाएगा चुपचाप से बस। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं निकल चुकी हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, और पता है मुझे मौत आती है। आई जस्ट हेट गोइंग टू अ डॉक्टर को विजिट करने के लिए, लेकिन देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। गंदी वाली खांसी हो रखी है और उसके पहले मेरी अम्मा मुझे कूट दे, आई नीड टू गो टू अ डॉक्टर। ओके, आई एम बैक और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन की ज़बरदस्ती दवाइयाँ पकड़ाई है, बिकॉज माई डॉक्टर नोज़ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। मैं कितनी बड़ी चोरू दवाई खाने में, तो उन्होंने ज़बरदस्ती इस दफ़ा दे दी है। लास्ट टाइम तो मैं छूट गई थी। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मेरे बैग में कैट फूड का पैकेट कहाँ से निकला है, तो मैं ऑलमोस्ट अपने हर बैग में एक छोटू सा कैट फूड का पैकेट रखती हूँ। रास्ते में दोस्त यार मिल जाते हैं तो आई जस्ट गिव इट टू देम, लेकिन इस दफ़ा कोई नहीं मिला मुझे, तो बस मैंने अपने बैग से निकाल दिया है फूड। आई एम गोना क्विकली रैप अप एवरीथिंग हियर, और फिर उसके बाद मुझे मेडिसिन लेनी है। और अपने आप को मुझे ना मेंटली फिजिकली बस प्रिपेयर करना पड़ता है हर एक टाइम के मेडिसिन खाने से पहले। आई जस्ट हेट हैविंग मेडिसिन। एंड लुक एट माई बिलोटा, मतलब इसके लिए हमने ना अलग से पानी रखा होता है, और उसके लिए मैंने अलग से खाने और पानी वाला जो बोल होता है ना जिसमें सेपरेट सेक्शंस होते हैं वो ख़रीदा। लेकिन इस बिलोटे की मजाल है जो उसमें से पिएगा, और ये पानी देखो किसमें से पी रहा है। हमारी जो मेड सफाई करने के लिए जिन्होंने बकेट में पानी लिया ना वो पीने जा रहा है। मतलब ये पानी अभी तो साफ़ ही है, बट स्टिल लुक एट हिम।
ओके, ज़ोहर टाइम ना, वज़ू करके जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं। जल्दी से नहीं, आराम से, नमाज़ को आराम से पढ़ी जाती है। अच्छा, मेड ने जो क्लीनिंग की थी सारी चीज़ें हटाकर, तो वो सारी चीज़ें ना डाइनिंग टेबल पर ही रखी हुई है। क्लीनिंग तो डन हो चुकी है, तो आई एम गोना जस्ट क्विकली मूव एवरीथिंग टू देयर ओन प्लेस। Okay, I won't lie. I am craving for some more. Just one more. Okay, सिर्फ ये और उसके बाद I'm gonna take a nap. अच्छा, दोपहर में सडनली डिसाइड हुआ दैट वी आर गोना गो फॉर अ ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी एंड अम्मा वाज लाइक कि सुबह में हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम शाम को जाएंगे। यूजुअली हम ग्रोसरी शॉपिंग सुबह में ही करके आते हैं, क्योंकि रश भी कम होता है और एक काफ़ी बड़ा काम जो है वो सुबह सुबह ही निपट जाता है। लेकिन हमें सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, हमारी मेड आती हैं और फिर बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए मम्मा ने कहा कि हम शाम को जाएंगे। तो यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकल चुके हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा हमें, क्योंकि हमें बहुत ही बेसिक सी और जो चीज़ें सिर्फ ख़त्म हुई है सिर्फ उतनी ही उठानी है। अम्मा ने कहा, हमें पहले ही वार्न किया था, जो चीज़ों की ज़रूरत है हमने सिर्फ वही चीज़ें उठानी है। तो बहुत ही केयरफुली हमने सिर्फ ज़रूरत का सामान उठाया है। ऑल्दो हम ऊपर वाले सेक्शन में गए थे जहाँ पर बर्तन वगैरह थे, सारे डेकोरेटिव चीज़ें थी, वहाँ से भी एक दो चीज़ें लिए। ऑब्वियसली उसके बिना तो हम आ नहीं सकते हैं। तो खैर इस बार हमारी ट्रॉली बहुत ज़्यादा तो नहीं भरी है, आई कैन से दैट। अच्छा, 2-4 चीज़ों को छोड़ के सारी कलेक्शंस ऑलमोस्ट पुरानी वाली ही थी, तो हमें कुछ ख़ास पसंद आ नहीं रहा था। लेकिन ये जो क्यूट सा कंटेनर है, पता नहीं जो भी है ये और ये किस यूज़ में वो पता नहीं, बट बहुत क्यूट लग रहा था, तो बस मैंने एक ये ले लिया है। और अम्मा को मेरी ये सॉल्ट पेपर वाला जो बॉटल है वो अच्छा लग रहा था, बट आई वाज़ लाइक कि भाई हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास 2 अलग-अलग शेप्स एंड साइज़ेज़ में है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो खैर हमने ये तो नहीं लिया था। उसके बाद प्लेट्स वगैरह में भी कुछ ख़ास कलेक्शंस थी नहीं। मग्स में हम हमेशा मग्स के ऊपर नज़र डालते हैं कि भाई कुछ कोई नया मग आ जाएगा तो हम ले लेंगे। तो खैर वैसे तो कुछ खास लिया नहीं है, लेकिन एक इंसुलेटेड वाला मग जो हमें काफ़ी अच्छा लगा था, तो वो मैंने अपने पर्सनली ले लिया। एंड दिस इज़ अ डेजर्ट बोल, भाई काफ़ी सस्ते में मिल गया था। आई डोंट नो व्हाट्स ऑन दियर माइंड, जो इतना सस्ते में इन लोगों ने प्राइस लगा रखा था। उसके बाद ये ग्लास जार्स वैसे तो अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन हमें बहुत डर लगता है ग्लास जार्स यूज़ करने में। रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी डर लगता है। हालांकि वी डू यूज़ ग्लास जार्स, छोटे वाले होते हैं, उसमें अम्मा ने मेरे सारे जो पाउडर्ड मसाले ना वो भर रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे टूटते तो नहीं है, बस मुझसे 1-2 बार टूटे हैं। एंड दैट टू लाइक फ्रॉम लास्ट 2 या 3 साल में मुझे 2 जार्स टूटे हैं। और तो बस हमें इसकी तो ज़रूरत है नहीं, एंड वो जस्ट टुक सम वुडन स्पून्स और उसके अलावा 1-2 चीज़ें और। अच्छा ठीक है, हम घर पर आ चुके हैं और आज डिनर में अम्मा ने प्रॉन्स बनाया था एंड आई कैन नॉट बेयर द स्मेल ऑफ अ प्रॉन, तो खाने की दूर की बात है। सो आई जस्ट गॉट डिनर बाहर से, एंड यहाँ पर बर्गर्स था, टाकोज एंड फ्राइज़। अब मैं अपना डिनर एंजॉय करूँगी। आज का दिन ठीक ठाक था, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं था। लाइक मैंने कोई शूट नहीं किया, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की और ना ही कुछ खास पोस्ट किया। पोस्ट मैंने किया वैसे इंस्टाग्राम पे एक छोटू सा क्लिप, लेकिन बहुत मेहनत तो नहीं लगी थी उसमें। तो स्टिल मैं क्योंकि बाहर जाकर आई, सो आई एम एक्चुअली फीलिंग गुड। और अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप मज़ा आया। वीडियो देख के नहीं भी आया तो भी लाइक करना ही है, धमकी दे रही हूँ। एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।